अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ लेक्चर 4 है और इसमें हम 12.3 कर रहे हैं। ठीक हो क्या? और इसमें हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक हो क्या? तो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, हम उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक हो क्या? इनके दरमियान में ये डॉट आता है। ठीक हो गया? तो हम क्या कहते हैं, आई के फैक्टर को आई के फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं, जे के फैक्टर को जे के साथ और के फैक्टर को के के साथ, और दरमियान में साइन प्लस का आ जाता है। तो आप डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया, आपका सिंपल फॉर्मूला था बाय यूजिंग द वेक्टर्स। ये आता है बाय यूजिंग द मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल। ठीक हो गया? तो हम कहते हैं u डॉट वी इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड v। और हमने जब भी ये बात करनी होती है, हम हमेशा बताते मेंशन करते हैं कि व्हाट इज़ थीटा। ठीक हो गया? नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, दैट इज़ द वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक हो गया? दैट इज़ द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v। तो इसका फॉर्मूला आपके पास कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में वो आपके साथ यही सारी बातें कैलकुलेट करने को कह रहा है। मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पिक किया है। ठीक हो गया? दैट इज़ v एंड u। उसने कहा मुझे v डॉट u कैलकुलेट करा दे, तो इसमें मेरे पास i का फैक्टर नहीं था, इसलिए वैल्यू क्या होगी 0। j का फैक्टर j से मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 5। देन -3 इंटू 1 इज़ -3, तो 5 -3 इज़ 2। उसके बाद आपने v का मैग्नीट्यूड एंड u का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवा लिया, जो आपके पास √34 एंड √3 की वैल्यूज़ उसमें आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट में वो कहता है कि द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u v एंड वेक्टर u। ठीक हो गया? तो अभी हमने लास्ट स्टार्ट में देखा था कि u डॉट वी इज़ इक्वल्स टू यू का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो हमने कोसाइन ऑफ एंगल कैलकुलेट करवाना है, दैट इज़ कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू, हमने कॉस थीटा कैलकुलेट करवाना है यहाँ पे। तो हमने u डॉट वी कैलकुलेट करवा लिया हुआ है, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, सारा कुछ कैलकुलेट करवा लिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक हो गया? इसका फॉर्मूला आपके पास होता है u डॉट वी ओवर v का मैग्नीट्यूड। जिसकी डायरेक्शन में बात होगी उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ठीक है जी? एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसकी डायरेक्शन में बात होगी उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। लेट सपोज वो आपसे कहता है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो आपका फॉर्मूला होता है u डॉट वी ओवर u का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी? तो लीजिए आपने कैलकुलेशंस कैलकुलेट करवा वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो आप पुट करवा दें। नेक्स्ट वन इज़ डी पार्ट में वो कहता है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v। तो आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करा दिया और हमने यहाँ पर अपना वैल्यूज़ को सॉल्व करा दिया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं 9 to 14। ठीक है जी? 9 to 14 में वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपने वेक्टर्स ले, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पिक किया है आपको तो सॉल्व करके दिखाने के लिए। तो जी लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन u एंड v। हमने चूँकि एंगल कैलकुलेट करवाना है, तो आप पहले एंगल को डिफाइन करवाएंगे कि व्हाट इज़ द एंगल। तो अभी हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पीछे सीखा कि आपके पास ये था, आपने वो पुट करवाया और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ कॉस इनवर्स ऑफ u डॉट वी ओवर u का मैग्नीट्यूड एंड v का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। आपने यहाँ से पहले u डॉट वी कैलकुलेट करवाया, देन u का मैग्नीट्यूड, उसके बाद v का मैग्नीट्यूड, और ये सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दिए। और जब आपने सॉल्व करवाया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अच्छा क्लास, एक बात और, जब आप अपना कैलकुलेटर देखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक साइन होता है कुछ यूँ। आपकी जब ये वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी ना, तो आपने ये वाले साइन को प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 48 डिग्री 16 मिनट, और आई थिंक सो कि शायद यही आता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी? 16 मिनट आता है, 17 मिनट्स आता है। तो आपने आंसर को, एंगल को इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमारे पास इस अपने लेक्चर नंबर 4 की आखिरी बातें हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 to 19। उसके अंदर वो कहता है हाउ टू राइट u एज अ वेक्टर पैरेलल टू v प्लस अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू v। तो उसको लिखने का तरीका आपके पास ये है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, ठीक है, ये पैरेलल टू v है,
और ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है जी, ये ऑर्थोगोनल टू वी है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ यू अलॉन्ग वी के जो फॉर्मूलाज थे वो पुट करवा दिए, और क्वेश्चन नंबर 17 to 19 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 18 पिक किया है। मुझे नज़र आ रहा है इनमें मुझे यू डॉट वी और वी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैंने उनको सॉल्व करवा लिया है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करवाई हैं, और आपने इसको समीशन की फॉर्म में लिखना है, इसलिए आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करवाएंगे और इस वाले पार्ट को सॉल्व करवाएंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू ऐसी आ रही है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ से 1/2 को बाहर कॉमन निकाल लिया और अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व करवा लिया। तो हमने क्या कहा, हमने यू को इन फॉर्म ऑफ पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल टू वी में लिखवा लिया है। फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि आपको ये वीडियो समझ आई और इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।